हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न पे है। ये पूरा नया कॉन्सेप्ट है जो अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको अगर एक बार पूरे पूरे ओवरफ्लो पे लेके जाऊं इसको, तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक क्या क्या निपटा चुके हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम बात कर रहे थे डिजाइन पैटर्न्स की, जहाँ पे हमने क्रिएशनल पूरा कवर कर दिया है। इसके अंदर 5 से 8 7 हमने और इसके अंदर चीजें डिस्कस करी थी। आज हम स्ट्रक्चरल पे हैं, उसके बाद हमारा बिहेवियर बचेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये डिजाइन पैटर्न हो सकता है, अगर आप कोई स्टार्टअप खोल रहे हो या कुछ ऐसा टूल बना रहे हो, तो उन जगहों पे इनको बहुत यूज करा जाता है। और अगेन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न जो है इसका यूज केस ऑलरेडी देखा हुआ है। देखा हुआ है कैसे, मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि चीजें और बेटर समझ में आए और चीजें को और हम अच्छे तरीके से समझ पाए। आपने डिजिटल डिजिटल ड्राइंग सुनी है? डिजिटल ड्राइंग, DIGITL, डिजिटल ड्राइंग। ठीक है, डिजिटल ड्राइंग में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टाइलस से लिख रहा हूँ। ठीक है, STYLAS स्टाइलस से लिख रहा हूँ और एक पैड में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं पैड। ठीक है, ये पेन टैब भी हो सकता है, ये नॉर्मल टैब भी हो सकता है, टैबलेट जो होता है हमारा। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि आप इन सब चीजों के हेल्प से अपना क्या कर सकते हो, डिजाइन ड्राइंग कर सकते हैं ना। तो होता क्या है, अ- एक ड्राइंग एडिटर अगर मैं बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है। कैसे पता है? एक इंटरफेस बनाया जाता है, एक एक्सट्रैक्ट क्लास बनाई जाती है, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जाती है, CLASS। ठीक है, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या बोला जाता है? शेप। ठीक है, शेप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। और ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे शेप्स रहते हैं, फिर उनको यूज करता है। जैसे कि अगर आपको पॉलीगन चाहिए, POLYGON, पॉलीगन शेप, SHAPE। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा पेंट जो विंडोज में रहता है। ठीक है, और पॉलीगन शेप हो गया, या हमारा लाइन खींचनी है, ये सब चीजें वहां से डिक्लेयर होती हैं। शेप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया जाता है और वो ड्राइंग के थ्रू हम उसको बना सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ, ये आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है? सर्कल है, सर्कल बना दिया ना। मैं एक टेढ़ी लाइन खींच रहा हूँ लेकिन उसको सीधा कर देगा, कर दिया सीधा। मैं एक स्क्वायर ऐसे बना, रेक्टेंगल बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, इसने इसको नहीं करा, बट क्योंकि पेन उड़ गया था बीच में, इसको कर लेगा। इसको भी नहीं करा, अरे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब इस तरीके की ड्राइंग बनती है, आई डोंट नो वाई ये कर क्यों नहीं रहा है, बट ड्राइंग बनती है तो वो आइडेंटिफाई भी कर रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे कौन सा स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है? स्ट्रक्चरल, इसके पीछे डिजाइन पैटर्न है स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। ठीक है, ये समझ में आया? अब ये समझ में आ गया ये कहाँ यूज होता है, तो ये यूज क्या हो रहा होता है इसका। ठीक है, वो समझना जरूरी है। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या सीखा इसमें, अगर कोई बहुत लार्ज लार्ज इफिशिएंट बिल्ड क्या करता है, ये लार्ज एफिशिएंट, EFFICIENT। एफिशिएंसी से मतलब क्या है, जैसे मैंने सर्कल बनाया था तो उसने आइडेंटिफाई करा उसको। ठीक है, ये सर्कल आइडेंटिफाई कर रहा है, वो एफिशिएंट है। ठीक है, मेंटेन, MAINTAIN, मेंटेन हो सकता है। मेंटेन मतलब कि इसमें मैं इन शेप्स को सिलेक्ट करके देखो, मेंटेनेबिलिटी है इसकी, यहाँ से अपडेट्स वगैरह सब पता चलेंगे मेरे को, ये मेंटेनेबिलिटी है इसकी। ठीक है, और बड़ा सॉफ्टवेयर है, क्यों है? क्योंकि जर्नल माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये वैसे तो पेड वर्जन में भी आता है, फ्री में भी आता है, लेकिन डिपेंड करता है आप यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है, ये सारी चीजें कौन देता है? ये सारा चीजें स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न देता है। अगर मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, कर दी मैंने लाइन ड्रॉ, वापस क्लिक करूंगा एक बढ़िया सी लाइन बन के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। और ये चीजें ओवरलैप हो रही हैं, क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर मैं एक लाइन ऐसी भी खींचना चाहूंगा तो वो उसको भी सीधा करेगा, आइडेंटिफाई कर रहा है उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ इन चीजों में इसका यूज बहुत होता है। अच्छा, इसमें दो लिक्विडिटी आ जाती है क्या, इसकी थीम्स कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो होता क्या है, इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट क्लास है ना, जैसे आपकी हम पैकेजेस बनाते हैं। ठीक है, PACKAGES, कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं और डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कि नमपाई। नमपाई एक ऐसा पैकेज है जिसको डायरेक्टली आप इंपोर्ट करिए और यूज करिए। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, ये सर्कल जो है ना, ये जो रेक्टेंगल है, सर्कल है, इनकी क्लास बनाई होगी ना, तभी तो ये ऐसे हैं। ठीक है, इनकी क्लास बनाई होगी तभी तो ये ऐसे दिख रहे हैं, ये रेक्टेंगल बना, इनकी क्लास होगी ना। तो ये इंडिपेंडेंट डेवलप्ड क्लास है कि वो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इंडिपेंडेंसी जहां चाहिए होती है आपको, वो वहां लेके आता है आपको। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके, जो ऑब्जेक्ट रियलाइज होते हैं वो न्यू फंक्शनैलिटी के साथ होते हैं। जैसे कि न्यू फंक्शनैलिटी से मेरा मतलब क्या है, अगेन मैं इसकी बात करूं अगर, ठीक है, ये मैंने बनाया,
आप इसको गौर से देखो, मैंने जब ये बनाया था ना ऐसे करके, ये पूरी विदाउट पेन लिफ्टिंग बनाया था, तब जाके इसने इसको आइडेंटिफाई करा। ठीक है, अब जब मैं इसको मिटाने लगता हूँ, देखा, मैंने बिना पेन हटाए करा था, लेकिन एक एक लाइन करके बना रहा है वो। ठीक है, तो उसने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट अलग ही डिफाइन कर दिया। देख रहे हो आप, हर लाइन अलग है, हर लाइन अलग है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके की इसकी थीम्स बनती हैं। तो वो क्या कर रहा है, अपनी क्लास को इंपोर्ट करके वापस लेके आ रहा है। और क्या होता है, रन टाइम पे हम इसकी क्रेडिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रन टाइम पे इसकी क्रेडिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? रन टाइम पे बेस्ट एग्जांपल है, ये बड़ा सा सर्कल मैंने फिर बना दिया, सर्कल चेंज हो गया। ये रन टाइम पे हुआ है तुम्हारे सामने, मैंने रन करा, मैंने कुछ बनाया और उसने कन्वर्ट करा उसको। इसकी ये कैसा था, ये बहुत ही अजीब सा सर्कल था, इसने इसको परफेक्ट सर्कल बना दिया। इसका स्टेट चेंज कर दे रहा है वो रन टाइम पे। ये बनाया मैंने, ठीक है, ये बनाया रेक्टेंगल, ये कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा है, पर जो भी है बात तो तुम समझ गए होगे कि ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चरल वे से काम करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इसके टाइप्स होते हैं। तो अभी का वीडियो तो लंबा जा रहा है, लेकिन 7 टाइप्स की इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, 7 टाइप्स आप कर सकते हो। एक एक पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे, मिनिमम 2 to 3 मिनट्स का वीडियो बनाएंगे ताकि हम उसके कॉन्सेप्ट समझ सकें। ठीक है, तो आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो